माता शबरी का पावन चरित्र एक अद्वितीय कथा है जो भारतीय संस्कृति और भक्ति के उच्चतम आदर्शों का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह कथा वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी मिलती है। माता शबरी भगवान राम के परम भक्तों में से एक थी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनकी भक्ति में समर्पित कर दिया था। इस कहानी में उनके सरल हृदय, निष्ठा और भक्ति की अद्भुत गाथा वर्णित है। माता शबरी का जन्म एक भील समुदाय में हुआ था। वह बाल्यावस्था से ही धार्मिक और भक्तिपूर्ण स्वभाव की थी। विवाह के योग्य होने पर जब उन्होंने देखा कि उनके समाज में मांस और मदिरा का सेवन होता है, तो उनका हृदय असहज हो गया। उन्होंने इस अधर्म से दूर होने का निश्चय किया और अपना जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित करने के लिए घर त्याग दिया। माता शबरी ने ऋषि मुनियों के आश्रमों की ओर रुख किया, जहां उन्होंने तपस्या और साधना के महत्व को समझा। उन्होंने महर्षि मतंग के आश्रम में शरण ली, जो एक महान संत और तपस्वी थे। महर्षि मतंग ने शबरी की निष्ठा और भक्ति को देखकर उन्हें आश्रम में स्थान दिया और उन्हें भक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन दिया। शबरी ने महर्षि मतंग की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया और उनकी शिक्षा के अनुसार तपस्या करने लगी। महर्षि मतंग के मार्गदर्शन में माता शबरी ने भक्ति का ऐसा मार्ग अपनाया जो अद्वितीय था। उन्होंने आश्रम की सफाई, पेड़ पौधों की देखभाल और आने वाले संतों की सेवा का कार्य अपने हाथों से किया। वे अपनी भक्ति और सेवा के माध्यम से अपने गुरुदेव को प्रसन्न करती रही। महर्षि मतंग ने उनके भक्ति भाव को देखकर भविष्यवाणी की थी कि एक दिन भगवान राम स्वयं उनके आश्रम में पधारेंगे और उनके भक्ति भाव को स्वीकार करेंगे। महर्षि मतंग के समाधि लेने के बाद माता शबरी उनकी भविष्यवाणी के सत्य होने की प्रतीक्षा करने लगी। उनकी साधना और तपस्या का ऐसा प्रभाव था कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम की प्रतीक्षा में बिता दिया। वे हर दिन आश्रम के द्वार पर फूल बिछाती, रास्ते को साफ करती और इस आशा में रहती कि आज भगवान राम आएंगे। अंततः जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान शबरी के आश्रम में पहुंचे, तो माता शबरी की प्रतीक्षा समाप्त हुई। भगवान राम ने शबरी की तपस्या और भक्ति को देखते हुए उन्हें हृदय से गले लगाया। माता शबरी ने प्रेम पूर्वक राम को जंगल के बेर अर्पित किए। शबरी ने पहले उन बेरों को स्वयं चखा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे मीठे और स्वादिष्ट हैं। यह देखकर भगवान राम ने बिना किसी संकोच के उन बेरों को ग्रहण किया। भगवान राम ने शबरी से पूछा कि उन्होंने इतनी लंबी तपस्या और प्रतीक्षा कैसे की। शबरी ने उत्तर दिया कि जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर होता है तो उसे समय और संसार का भान नहीं रहता। भगवान राम ने शबरी के प्रेम और भक्ति को देखकर उन्हें अपने शरण में ले लिया और उन्हें बताया कि भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। भगवान राम ने शबरी को नौ भक्ति के मार्ग नवधा भक्ति का उपदेश दिया, जिनके द्वारा कोई भी भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। नवधा भक्ति के ये 9 मार्ग इस प्रकार हैं। पहला, सत्संग, संतों के साथ संगति करना। दूसरा, भगवान के नाम का जाप, भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करना। तीसरा, गुरु सेवा, गुरु की सेवा करना। चौथा, भक्ति की सरलता, मन में अहंकार रहित होकर भक्ति करना। पांचवा, भगवान की लीलाओं का स्मरण, भगवान की कथाओं और लीलाओं को सुनना।
विनम्रता, हर स्थिति में विनम्र बने रहना। 7वां सत्यव्रत, भगवान के प्रति निष्ठावान रहना। 8वां संतोष, सभी परिस्थितियों में संतोष रहना। 9वां समर्पण, अपने मन, वचन और कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करना। माता शबरी की कथा से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति के मार्ग पर जाति, उम्र या समाज का कोई बंधन नहीं होता। भगवान केवल भक्त के प्रेम और श्रद्धा को देखते हैं। शबरी का जीवन एक साधारण भक्त का जीवन था, जिसने अपनी निष्कलंक भक्ति से भगवान राम को आकर्षित किया। उनकी भक्ति और प्रेम का ऐसा प्रभाव था कि भगवान राम स्वयं उनकी भक्ति की गहराई को समझने के लिए उनके पास आए। माता शबरी की पावन कथा आज भी हर भक्त को यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है, जो भगवान को भी अपनी ओर खींच लेती है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि भक्ति का मार्ग किसी भी भौतिक वस्तु या समाज के नियमों पर निर्भर नहीं है। माता शबरी की कथा हमें यह भी सिखाती है कि यदि मन में सच्ची भक्ति और प्रेम है तो भगवान स्वयं हमारे पास आते हैं और हमारे प्रेम को स्वीकार करते हैं।